मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें जो आपको करनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि अगर आपको ये बातें ऑलरेडी किसी ने बता रखी है कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर किसी को उसके सीनियर का सपोर्ट नहीं है जो बता सके कि कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए आगे ग्रोथ करने के लिए। एक बार ग्रेजुएट होने के बाद में सबके फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहता है कि वो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सके कि ऐसा ऐसा स्टेप लेना चाहिए। तो मैं आज आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको कंसिडर करने चाहिए आगे करियर ग्रोथ में। आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको सबसे पहले मैं अगर सिर्फ जॉब की बात करूँ तो सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम तैयार करना होगा। एक बेस्ट रिज्यूम बनाना होगा। वो रिज्यूम अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग लोगों के रेफरेंस लेके, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको 4-5 मैकेनिकल इंजीनियर का रिज्यूम लेके फिर उसमें से सैचुरेट करके जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके हिसाब से मैच करती हुई लगती है उससे एक समराइज करके एक आपको रिज्यूम बिल्ड करना है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो भी आप डिपार्टमेंट के हो, आपको वैसा एक आपका रिज्यूम बनाना है। फिर उसके बाद में आपको पोर्टल पे अपलोड्स करने हैं। ये सब बातें मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको इफेक्टिव वे में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि अभी कम से कम बाहर अगर हम लोग देखेंगे इंटरनेट पे तो 10 से 12 ऐसी बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स का नाम आ जाता है जो कि जॉब ऑफर करती है। अब उनमें से मैं आज आपको 4-5 बताने जाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उनमें से सबसे 3 पे है। अगर सबसे पहले की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले मेरा फेवरेट और बहुत अच्छा है ये इंडीड का। सेकंड है naukri.com और थर्ड है वर्क इंडिया। अब वर्क इंडिया का ये है कि इस पे अभी फिलहाल के लिए कोई टेक्निकल जॉब आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब कि उस पर आती है बहुत कम, लेकिन जो भी रहती है वो अच्छी रहती है। मतलब ऑथेंटिक कोई कंसल्टेंसी से भी रहेगी तो उसमें भी रहते हैं, मतलब कि जो क्लियरली आप देख सकते हो कि जॉब कोई कंपनी ऑफर कर रही है या फिर कोई कंसल्टेंसी ऑफर कर रही है। तो वर्क इंडिया में वैसा होता है और इंडीड और नौकरी सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैं बोलूँ आपको कि आपके पास में आता है मॉन्स्टर। इसमें भी अच्छी अच्छी जॉब्स की ऑफर वो सामने से आपको कांटेक्ट करते हैं। फिर पांचवा है shine.com, फिर टाइम्स जॉब है और फ्रेशर वर्ल्ड है। ऐसे करके और भी वेबसाइट्स है जो कि आप देखते जाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा पोर्टल आपको पता है इंडिया के अंदर चलते हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपना रेज्यूमे अपडेट करना है। और इंडीड पे, नौकरी पे, वर्क इंडिया पे, इन सब वेबसाइट्स पे मेरा कैसा रिकमेंड है कि आपको कि आप जब उस पर अपलोड करते हो अपना रेज्यूमे तो सबका फॉर्मेट सेम नहीं रहता, तो उस वक्त घाई नहीं करनी। एक दिन में एक पोर्टल पे या 2 पोर्टल पे कर दिया इनफ है, बाकी दूसरे दिन फिर किसी और पोर्टल पे, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि एक अपना रिज्यूम भी पीडीएफ में अपलोड करना, फिर उसके पूरा उसके ऊपर का डेटा फिल करना, अपना पूरा एकेडमिक जो रिजल्ट्स रहते हैं, फिर उसके बाद में अपने स्किल्स और पूरी चीज़ जो अपने रेज्यूमे में हम लोग ने ऑर्गेनाइज की हुई थी वो यहाँ फिर से करनी पड़ती है। किसी किसी पोर्टल पे हो जाती है ऑटोमेटिक सिस्टम से, लेकिन सब पे नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो ऐसे तरीके से इस पर आप अपलोड करोगे तो इससे आपको समझ में आने लगेगा कि और कौन कौन से ऑप्शंस है, आपके करियर ऑप्शंस है। अब होगा ऐसा क्या, जब आप इस पर ये अपलोड कर दोगे आपके सबके रेज्यूमे तो आपको कॉल्स आना चालू होंगे। कुछ फेक कॉल्स आएगी, कुछ ओरिजिनल कॉल आएगी, कुछ कंसल्टेंसी की कॉल आएगी, कुछ फ्री कंसल्टेंसी रहेगी, कुछ पेड कंसल्टेंसी रहेगी। तो उसमें अब आपको डिस्टिंग्विश करना है। उसके ऊपर मैंने एक फेक जॉब के ऊपर एक बनाया था, आपको चाहिए तो ये ऊपर लिंक में आप जाके देख सकते हो फेक जॉब को कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने उस कॉल पे। और उसके अलावा और भी बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं जो आपको समझना होगा, क्योंकि जब फ्रेशर होते हैं और जॉब के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ऐसा लोग करते हैं कि कंसल्टेंसी, फेक कंसल्टेंसी से वो अपने से पैसा लेने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं और फिर वो हमसे ऐसा मतलब जॉब देने का ऑफर देके हमसे पैसा लेते हैं। तो अब इंडीड के ऊपर जब आपने रिज्यूम अपलोड कर दिया तो सबसे पहले आपको करना है कि उसके 3 दिन 4 दिन बाद में आपको उसके अंदर जाना है फिर से। और फिर से अब जॉब की जो, अब जैसे कि आप अगर मुंबई में हो तो मुंबई की लोकेशन सेलेक्ट करोगे और सिविल इंजीनियर, तो मुंबई सिविल इंजीनियर जॉब सर्च के इंजन में उसका फिल्टर अप्लाई करना है। और आपके अगर एक्सपीरियंस है, आपको कोई आपने इंटर्नशिप की है, उस हिसाब से आप वो करके जैसे ही सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारा सैचुरेट होकर आ जाएगा। क्योंकि कैसा होगा कि एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप सोचोगे कि मुझे जॉब चाहिए
तो जॉब तो मिलेगी, लेकिन उसमें कौन सी टाइप की जॉब है, मतलब कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक एक्सपीरियंस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 100, 200, 300 के लिए अप्लाई करोगे, कितना भी टाइम इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको जॉब नहीं मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको अप्लाई उस हिसाब से करना है कि जिस हिसाब से जो कंपनी आपको कंसीडर कर सके आगे के प्रोसेस के लिए। हर जगह पे अप्लाई करना जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ वैसे समझ में आ गया ना, मैंने जैसा ही सिविल इंजीनियर का आपको बता दिया। अब उसके साथ में अगर आप कोई भी और भी स्ट्रीम से हो तो आपको ऐसे ही करना है कि आप जिस फील्ड से हो आपको उस फील्ड के अंदर भी सैचुरेट करनी है, मतलब फिल्टर अप्लाई करने हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ और फिर उसके बाद में मेरे को इतने एक्सपीरियंस है और मुझे इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, फिर वो अप्लाई करने के बाद में उसके अंदर अप्लाई करना है। और बहुत सारी जॉब ऐसी होती है कि जैसे ही आप उसके अंदर अप्लाई करने जाओगे तो फिर कुछ डायरेक्ट अप्लाई होती है, कुछ उसकी कंपनी के ऑफिशियल पेज पे लेके जाती है जहाँ करियर का ऑप्शन रहता है और वहाँ आपको अपना रिज्यूम सबमिट करना होता है। आपको वो प्रोसेस भी करने में टाइम लगता है, बट वो करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि वो जॉब आपकी जो स्किल रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया अगर मैच कर रहा है तो वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। वो टाइम कंज्यूमिंग है पर करना पड़ेगा। और बात उसके बाद में मैं बोलूँ कि आपको ये हो गई बात। अब बहुत सारी जॉब का कैसा रहता है कि जैसे कि आप अगर नौकरी पे देख रहे हो तो आपने रिज्यूम तो अपलोड करके रखा है, अब ज़रूरी नहीं कि सब आपको रिटर्न कांटेक्ट करेंगे, तो आपको भी उस पर चेक करना रहता है। जैसे कि अब उस पर कोई जॉब ऑफर आई तो अब उस जॉब ऑफर में कैसा है कि आपको उस स्पेशली कंपनी का Naukri.com का जो वो जॉब आया है उस जॉब का अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि मतलब उनको कौन सी पोजीशन के लिए और उनने क्या बोला है। मतलब नीचे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारी जॉब में बोलते हैं कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सेंड योर CV एट दिस ईमेल आईडी, जो कि HR की रहेगी। HR@ उनकी कंपनी का नाम रहेगा, ऐसे करके उनकी ऑफिशियल कंपनी की होती है जो HR फिर वहाँ से आगे सैचुरेट करके प्रोसीड करते हैं फर्दर अगर आपकी CV उनसे कुछ भी मैच करती है। तो एक ऐसा ये प्रोसेस होता है। तो आपको इन प्रोसेस से भागना नहीं है। जॉब सबको चाहिए, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग उसके ऊपर के स्टेप ना ले। जॉब है कि नहीं है और कितना ज़्यादा है और कितने कम वैकेंसी है उससे मतलब नहीं है। अभी अपना काम है। ये सोचना कि सिर्फ बारिश का टाइम है या फिर अभी पता नहीं हम लोग यहाँ जॉब वैकेंसी है कि नहीं, कोरोना का टाइम है, ये सब चीज़ सोचना कुछ भी नहीं है। अभी सबसे पहला है कि अपना इम्प्लीमेंट करना, अपनी मेहनत करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबसे पहले अपना एफर्ट डालना कि सब जितने भी ऑफर्स और जितने भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ बाहर वो अगर हमारे से मैच करती है और अगर हम उसके लायक है तो वो हमको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए ट्राई करना, बिना ट्राई किए एक्सपेक्ट करना कुछ मतलब नहीं है। थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मेहनत मतलब इन द सेंस टाइम है कि आपको जब आप वो करोगे प्रोसेस, जैसे कि 6-7 अलग अलग पोर्टल पे अपना रेज्यूमे अपलोड करना, फिर उसको अपडेट करते रहना कुछ कुछ टाइम में, और फिर उसके अंदर थोड़े थोड़े कभी कभार चेंजेस करना, ये सब जो प्रोसेस होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और फिर उस पर जाकर मतलब अब जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन में करता है, जिसके पास PC है वो PC में करता है। बट मोस्टली कैसा रहता है कि आप उस पर बार बार जाने का आपका मन नहीं करता, क्योंकि किसी चीज़ में जब इंटरेस्ट रहता है तो वहाँ हम लोग अपना टाइम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता है। तो फिर उसके लिए लेकिन बार बार उसमें जाना, उसके अपडेट्स देखते रहना, क्या किसी के मैसेज आए क्या HR के या कोई कंसल्टेंसी के, और फिर वो सही है कि गलत है, फिर अगर वो आए हैं तो उसको कैसे रिप्लाई देना है, इन सब चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मतलब। और ये यकीन रखना कि मुझे जो भी मैं कर रहा हूँ, मतलब कि ये पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ, इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा ही पड़ेंगे जो कि अपने को आगे बढ़ाएंगे। होपफुली आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी रेज्यूम को ये पोर्टल पे अपलोड करने से रिलेटेड लेके। अगर आपको कोई भी कहीं भी क्वेरी आती है कोई वेबसाइट का या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, वरना मेरी मेल ID पे आप अपना डायरेक्ट कुछ भेज देना, जो भी रहेगा मैं आपको सॉल्व करके दे सकूँगा। आपकी जैसी हेल्प हो सकेगी पॉसिबल, मैं जॉब रिलेटेड सब करने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।